वेलकम बैक अगेन। अब हम जो मिसलेनियस इनइक्वेशंस है चैप्टर 2 उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 में कुछ लॉजिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज होते हैं, तो उन लॉजिक्स को आप समझने की कोशिश करिए। एक होती है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी, ये होती है। ये क्या होती है? जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। दो नंबर हैं ए और बी, पॉजिटिव रियल नंबर है। इनका अर्थमेटिक मीन जब भी आप निकालोगे, आप दोनों का सम बाय 2 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे आप, उनका प्रोडक्ट का रूट आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लो, ए को 8 ले लो, बी को 2 ले लो। अर्थमेटिक मीन तो इनका कितना आएगा? 8+2/2, 5 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा इनका? रूट 8 × 2, 4 आ जाएगा। अगर ये नंबर क्या हो, सेम हो, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 5 या 4 से बड़ा है। ठीक है, अगर इक्वल लेके आना हो, क्या ले लो? दो नंबर को सेम ले लो, 8 और 8 ले लो। अर्थमेटिक मीन भी 8 आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 8 आ जाएगा। अगर आपने 8 और 8 ले लिए, दोनों नंबर रिपीट कर लिए, तो अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत बार लगती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं ये थ्योरम। लेट कोई नंबर है रियल, पॉजिटिव रियल नंबर है। हमसे कह रहा है वो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x+1/x। कहता है कोई रियल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या अप्लाई करो? AMGM अप्लाई कर दो। कैसे? लॉजिक कैसे? देखो, x क्या है हमारा? पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। AM क्या कहता है इनका? ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या कहता है? x+1/x/2। और GM क्या कहता है? x × 1/x का रूट। तो x से s कट गया, 1 का रूट 1 आ गया। तो x+1/x की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। यानी कि हम क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ x+1/x इज इक्वल टू 2। और किस पॉइंट पर आएगी ये? x = 1 पर आएगी, क्योंकि 1+1/1 2 आ जाएगी। तो x = 1 पर आती है इसकी मिनिमम वैल्यू 2। और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है, सर पॉइंट 1 पे भी क्या 2 से ज्यादा वैल्यू आएगी? आएगी,
क्योंकि x प्लस 1/x कैलकुलेट करो, 0.1, 1/0.1, देखो 10.1 आ गई, 2 से बड़ी आ गई, ठीक है। तो 0.1 पर तो और बड़ी आ गई, क्योंकि 1 पर आती है मिनिमम वैल्यू इसकी। तो मैं इनका रिजल्ट का यूज करते हुए कुछ प्रूफ करूंगा, कुछ लेके आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, एक आपको कोस का ग्राफ मैंने करवाई दिया था, एक साइन का ग्राफ क्लियर होना चाहिए। साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऊपर +1 लो, नीचे -1 लो, इन दो लाइनों के बीच में बनेगा साइन ग्राफ। यहाँ 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, बैक में -π/2, -π, -3π/2, -2π, 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 -1, 2π पे 0। बैक साइड में ऐसे चलेगा, ऐसे चल जाएगा। ये ग्राफ बनता है हमारा साइन का। साइन की डोमेन क्या होती है? पूरा आर है, पूरी रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, कहीं मर्जी देख लो, एक्स एक्स से पॉइंट उठाओ। रेंज क्या होती है? मतलब साइन एक्स की वैल्यू किन किन के बीच में आती है? -1 और 1 के बीच में आती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अब मैं इनका यूज करने वाला हूँ, इन सब का यूज करने वाला हूँ, और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूँ जो पीजीटी एस्टेट में आए हुए हैं, या एनवीएस केवीएस में आए हुए हैं, या डी ट्रिपल एस बी में आए हुए हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन ई की एक्स 2 की एक्स +2 की -x। नंबर 1 कोई नहीं, नंबर 2 1, नंबर 3 2, नंबर 4 इनफाइनाइटली मैनी। देखो हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो कौन है, y = साइन ई की एक्स। दूसरा फंक्शन कौन है, y = 2 की एक्स +2 की -x। दोनों के ग्राफ बनाने मुश्किल है, हमें लॉजिक यूज करेंगे। जो साइन ई की एक्स की रेंज है वो क्या रहती है? जो साइन ई की एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू -1 रहती है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। और इसकी वैल्यू कितनी है? क्योंकि जो आपका साइन ई की एक्स है मिनिमम वैल्यू -1 है, साइन ई की एक्स तो की वैल्यू इसमें मिलेगी, इसमें। और इसकी वैल्यू के लिए आप क्या लगाओ, ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाओ। ए एम क्या होता है, दोनों का जोड़ बटे 2। जी एम क्या होगा, दोनों की गुणा रूट। क्योंकि 1 में इसका फायदा उठा लिया, कट जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। क्या आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू? 2 आएगी। तो यानी कि 2 की एक्स +2 की -x ये किससे बिलोंग करेगा? 2 to ∞।
क्या दोनों में कोई समझौता होगा? देखो इसकी वैल्यू तो इस इंटरवल में आ रही है, इसकी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, दोनों अलग अलग है। एक तो 2 से आगे है, एक तो 2 से आगे है इन्फिनिटी तक, और दूसरा पीछे है -1 और 1 के बीच में। तो कॉमन पॉइंट तो आएगा ही नहीं। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? कोई नहीं। ट्रिक समझे? ट्रिक क्या यूज हो रही है, टेक्निक क्या यूज हो रही है? अगर आप टेक्निक समझ गए, बल्ले बल्ले है। ठीक है, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं हमें सोचने में, लेकिन एक बार हमारा माइंड सेटअप हो गया फिर मजा आता है। यहाँ साइन की जगह अगर कोस लगा होता तब भी कोई सोल्यूशन ना आता, कि कोस में भी तो सेम बात होती। यहाँ 3 की x + 3 की -x लगा होता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 लगा दे चाहे 5 लगा दे, यहाँ कुछ मर्जी बदल दे वो। ठीक है, बस यही चीज चेंज करता रहेगा वो। आप जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे वहां 3 चेंज कर दिया उसने, 4 चेंज कर दिया, लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है 2 sin² x/2 cos² x + 1/x, और x क्या है? पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, π/2 तक है एज। पहला ऑप्शन दे रखा है ओनली 1 रियल सॉल्यूशन, दूसरा दे रखा है नो रियल सॉल्यूशन, तीसरा दे रखा है इन्फानाइटली मैनी रियल सॉल्यूशंस, और लास्ट वन दे रखा है एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशंस। अगेन हम फंस चुके हैं यहाँ पर। ग्राफ हम बना नहीं सकते, हाँ हम इनकी वैल्यू बता सकते हैं। जो ये वैल्यू है किससे बिलोंग करती है? अभी प्रूफ किया था, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि x क्या है हमारा? पॉजिटिव है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये किस किस के बीच में आएगा? देखो, जो sin² x/2 है ये -1 और 1 के बीच में है, और cos² x भी किसके बीच में है? -1 और 1 के बीच में है। जब ये देखेंगे हम 2 sin² x cos² x किस किस के बीच में आ जाएगा? -2 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितनी वैल्यू देगा? ये -2 से 2, तो कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं? 1.2। मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। मतलब 2 sin² x cos² x + 1x है, दो वैल्यू जब दे तो इक्वल हो सकते हैं ये। और किस पे होता है ये इक्वल टू? 2 2 पर, 1 पर, सॉरी 1 पर। और 1 पर लेफ्ट साइड कितनी होगी? 2 sin² 1 cos²1, ये तो 1 के इक्वल नहीं होगी, सॉरी 2 के इक्वल नहीं होगी, ये तो 2 के इक्वल नहीं होगी। देखो x + 1/x तो 2 के इक्वल हो जाएगा 1 पर, केवल 1 पर ही होता है, हमें पता है ये। लेकिन ये 1 पे क्या होगा? 2 sin² 1 cos²1, तो ये 2 के इक्वल कहाँ है? तो x = 1 पे भी 2 के इक्वल भी नहीं है। तो मतलब ये इक्वल नहीं है आपस में, कहीं भी इक्वल नहीं है। कहीं भी इक्वल नहीं है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे?
नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि कहाँ होप थी, एक ही जगह हमें आशा थी। किस पॉइंट पे आशा थी? 1 पर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कम से कम वैल्यू 2 आती है और 1 पर आती है, इसकी अधिक से अधिक वैल्यू 2 आती है। ठीक है ना, अधिक से अधिक 2 आती है, और 1 पर वैल्यू तो 2 नहीं आएगी, देख रहे हो आप। तो इसलिए क्या है, ये नो सॉल्यूशन है इसका। तो कंफ्यूजन होती है कई बार, बहुत बार कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये देखो एक और क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस साइन x इक्वल टू 0 इज। पहली चॉइस है कोई नहीं, दूसरी है 1, तीसरी है 2, चौथी है इन्फानाइटली मैनी। ध्यान से देखिए कैसे करोगे। एक तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे हैं, क्या होगा जहां x और साइन x क्या हो, इक्वल हो। बन गई बात। जहां पर दो ग्राफ हैं, कौन कौन से, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन x है, सहमत हो। ठीक है, जहां पर ये सहमत हो। मैं आपको दो लॉजिक दे सकता हूं। ठीक है, दो लॉजिक कैसे? आप जानते हो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? फार्मूला याद है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बताओ, सोचो, हायर पावर कब नेगलेक्ट होती हैं? हायर पावर तब नेगलेक्ट होती हैं जब एक्स क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, हायर पावर आर नेगलेक्टेड इफ एक्स अप्रोच करे जीरो को, जीरो को अप्रोच करे, बहुत छोटा हो। क्योंकि देखो, अगर एक्स को मैं 0.1 ले लूं तो एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 0.001। अगर मैं एक्स को और छोटा ले लूं, अगर मान लो मैं एक्स को ले लेता हूं 0.01, तो एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, 0.001। तो इसको छोड़ सकते हो, जीरो के बराबर है। यानी कि साइन एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। कहां पर? जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा। एक्स जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है, जीरो पर ही, जीरो पर ही। जीरो पर दोनों बराबर है, जीरो बराबर है साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। तो कितने सॉल्यूशन हुए, एक। एक, क्योंकि नंबर पूछी है सॉल्यूशंस की, ये नहीं पूछा एक्स का मान क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने पॉइंट पे सहमत होते हैं, ये एक पर। जब आप ग्राफ बनाओगे उससे भी यही आएगा, ग्राफ से भी यही आएगा। ग्राफ में साइन का ग्राफ चलाओ आप, ऐसे करते हुए, बैक साइड में चलते हुए, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, सिर्फ ओरिजिन पे काटेगी। ये ग्राफ है आपका साइन एक्स का, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, कहाँ पर काटेगी, बस ओरिजिन पे। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है,
द इक्वेशन x-1 का मोड प्लस a पूरे का मोड इक्वल टू 4 कैन हैव रियल solutions for x if a belongs to the interval। और वो इंटरवल क्या है? पहला माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज, दूसरा माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज, तीसरा 4 से इन्फिनिटी, चौथा -4 से 4। देखिए आप क्या लेके चलेंगे इसको? जब मोड खुलता है, देखो दो बातें याद करोगे आप इसमें। जैसे मोड x इक्वल टू ए हो तो x की वैल्यू क्या आती है? ±a। एक तो ये बात है, ये रिजल्ट यूज होगा। एक तो ये रिजल्ट यूज होगा। दूसरा, मोड है किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं। ग्राफ है ऊपर बनता है जमीन के, या जमीन से टच करता है या जमीन से ऊपर बनता है v। ये दो बातें इस क्वेश्चन में यूज होंगी। सोचो मैं ये मोड उड़ाना चाहता हूं, कैसे उड़ेगा ये मोड? सोचो कैसे उड़ा देंगे ये मोड को? x-1 का मोड प्लस a किसके बराबर हो? +-4। a को उधर ले जाओ तो x-1 का मोड किसके बराबर हो? +-4 -a। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या यूज करोगे? ये मोड फंक्शन है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कंसेप्ट यूज करोगे, वी नो दैट x-1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वैल्यू रख दो। इसका मतलब ये हुआ +-4 -a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ दो केस बनेंगे, एक तो 4 -a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बीच में एंड आएगा। दूसरा -4 -a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी केस बनते हैं एंड आता है, एंड आता तो इंटरसेक्शन होती है। एक तो ये हो गया, एक उधर ले जाओ, एक उधर ले जाओ, एक ये हो गया। ठीक है ना? तो क्या हुआ? एंड आ रहा है बीच में। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूं, क्या होगा? a 4 या 4 से छोटा हो और a -4 या -4 से छोटा हो, तो क्या आंसर आएगा? देखो ग्राफ बना लो, अगर दुविधा आती है ग्राफ बना लो दो। यहाँ -4 है, यहाँ 4 है, कॉमन पोर्शन रखना है हमने। a क्या है? पहले में क्या है? 4 से छोटा, ये आ गया। दूसरे में क्या है? -4 से छोटा, ये आ गया। तो दोनों कॉमन पोर्शन क्या बनेगा? ये। तो a किससे बिलोंग करेगा? -इन्फिनिटी से -4 क्लोज। कौन सी चॉइस आ जाएगी आपकी? सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड चॉइस है आपकी, यूं आ जाएगी। आपने यूं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं शुरू से देखिए, एक व्हाट्सएप नंबर है 82 957 99 360। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जिसने भी कोर्स ज्वाइन कर लिया हो, ताकि हम आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें
और साथ में आप लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सको। जो लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी वो संडे को रहेंगी। उसमें आपके डाउट्स हैं वो लिए जाएंगे। आपने पढ़ना कैसे है वो तरीका बताया जाएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी है बेहतरीन हो। क्योंकि आपने पीजीटी की, केवीएस की, एनवीएस की, इन सभी टेस्ट की तैयारी करनी है, जॉब तो लेनी लेनी है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस, जिसने वो ले लिया है, कोर्स ले लिया है। थैंक यू। ये अब हमारा चैप्टर 3 ख़त्म है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें।